और चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे खास शो सबका हिसाब होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई। आज उसी का हिसाब मांगेंगे। हिसाब आज हम आजम खान की बीवी के आंसुओं का भी मांगेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें सियासी पारा जो है वो चढ़ गया है और उसकी असली वजह जो है वो आजम और अखिलेश के रिश्ते हैं, जिसमें अब खटास आ गई। समाजवादी पार्टी और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर अब इन दोनों के बीच आपको बता दें, पहले जैसी बात जो है अब वो नहीं रही। आजम खान जो कभी मुलायम सिंह के शासनकाल में उत्तर प्रदेश के सबसे प्रभावशाली मुस्लिम चेहरे होते थे, मतलब जब डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, फैसले लेने की बात करते हैं, तो कहा ऐसा जाता है कि उस समय में आजम खान जरूर होते, उनका सुझाव जरूर लिया जाता था, उनसे पूछकर चीजें जरूर की जाती थी। लेकिन अब वक्त बदल गया है। प्रभावशाली मुस्लिम चेहरे एक समय में होते थे जिनका कद समाजवादी पार्टी में सिर्फ एक विधानसभा या संसदीय चुनावों तक सीमित नहीं था, बल्कि संगठन समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक पर दबदबा होता था, जिसके बिना मुलायम सिंह की कैबिनेट बैठक शुरू नहीं होती थी। जेल जाते ही ये चमक फीकी पड़ गई, ये रिश्ते बदल गए। अब अखिलेश यादव के राज में उसी कद में, उसी चेहरे में, उसी रिश्ते में कमी नजर आने लगी। ये हम नहीं कह रहे, ये आजम खान खुद कह रहे हैं। आखिर आजम खान नाराज क्यों है? आजम खान क्यों नाराज हैं, ये खुद वहां के स्थानीय लोग पूछ रहे हैं। क्या ऐसा हो गया? समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने उनकी ये नाराजगी जगाई, क्योंकि समाजवादी पार्टी नेतृत्व ने उनके लिए मजबूती से आवाज नहीं उठाई। जेल में बहुत कम बार ऐसा हुआ कि समाजवादी पार्टी के कोई नेता मिलने आए। वो जब आज अखिलेश यादव से पूछा गया कि वो आजम खान से जेल क्यों नहीं मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत बिजी था, समय के अभाव की वजह से मैं मिलने नहीं जा पहुंचा। मतलब आप सोचिए कि कोई 23 महीने से इतना बिजी था कि उसे अपने ही पार्टी के कद्दावर नेता से मिलने का समय ही नहीं मिला। देखिए, कानूनी लड़ाई में समाजवादी पार्टी की पूरी ताकत जो है वो नहीं नजर आई। ये भी आरोप जो है लगाया जा रहा है। मुस्लिम चेहरा होने के बावजूद आजम खान से दूरी जो है वो अखिलेश यादव बनाने लगे। सार्वजनिक मंचों पर कभी भी आजम खान का जिक्र तक नहीं किया उन्होंने, कभी महत्व ही नहीं दिया। ताकतवर भूमिका जो है वो आजम खान की है, लेकिन उसके बावजूद भी फुली इग्नोर्ड। अखिलेश के नेतृत्व में आजम का जो रोल है वो अब डिमिनिश हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं खत्म ही हो गया। लेकिन आजम खान जैसे ही बाहर आए, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तंज कसने का। राजनीतिक गलियारों में चर्चा और गर्म हो गई जब ईद के मौके पर मेरी पत्नी रोती रही, किसी ने हाल चाल नहीं लिया, हाल चाल छोड़िए, मिलना छोड़िए, फोन तक नहीं किया। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं आजम खान, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने वो सम्मान उनको नहीं दिया जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था। ये दूरी, ये दरार समाजवादी पार्टी के भीतर मौजूदा नेतृत्व और पुराने वफादार नेताओं में फूट की एक बड़ी निशानी। अब सवाल ये उठता है, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भाई ये झूठे मुकदमे हैं। अब कह रहे हैं, अब जब वो बाहर आए कि ये बीजेपी ने ये झूठे मुकदमे जो है वो दर्ज कर दिए हैं, कोई नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं आजम खान के ऊपर केस बढ़ाने के लिए। क्या आजम खान
कोई और पार्टी ज्वाइन करने लगे हैं? क्या वो पार्टी बीएसपी है? क्या वो बीजेपी भी हो सकती है? क्योंकि हाल फिलहाल में आजम खान बीजेपी के लिए बहुत अच्छे चीजें कह रहे हैं, मुख्यमंत्री के लिए भी बड़ी अच्छी चीजें कह रहे हैं, जैसे ही जेल से बाहर आए, भावनाएं बदल गई, जज्बात बदल गए। अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ एक नेता का जाना नहीं होगा, बल्कि समाजवादी पार्टी के पूर्वी यूपी और मुस्लिम वोट बैंक में एक बड़ा बंटवारा माना जाएगा। विन विन सिचुएशन आपको पता है किन पार्टियों के लिए? केवल चुनावी आंकड़ों की ही नहीं, बल्कि पार्टी की संगठनात्मक मजबूती, छवि पर भी सख्त असर पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के लिए ये एक डीप क्राइसिस हो जाएगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। अगर पुराने नेताओं के साथ दूरी बढ़ती रही तो चुनावी नतीजे आने से पहले ही पार्टी में दरार गहरी हो जाएगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात, हेलीकॉप्टर पर जब सांसद जी समाजवादी पार्टी के नहीं बैठे तो बात निकलकर सामने आई कि हेलीकॉप्टर में या जगह नहीं थी या दिल में अब जगह नहीं थी। अब इस पर भी आजम खान कंफ्यूज हो गए, अब क्या जवाब दें। उन्होंने कहा जी इजाजत नहीं थी, सिर्फ 2 ही नेताओं को इजाजत थी। आपको बता दें, रिपोर्ट्स पहले ये भी सामने आ रही थी, आजम खान ने मुलाकात की टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी। उन्होंने कहा था कि मेरी मुलाकात सिर्फ समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव से होगी और अखिलेश यादव की मुलाकात सिर्फ मुझसे होगी। मेरा परिवार का कोई भी शख्स वहां नहीं होगा और समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं होगा। इसी टर्म्स एंड कंडीशन पर मुलाकात होगी और वैसा ही हुआ। यूपी की राजनीति में यह सिर्फ एक बयान या एक कदम नहीं है, यह बहुत बड़ा संकेत है कि समाजवादी पार्टी का सामूहिक नेतृत्व अब चुनौती में है। अखिलेश और आजम के बीच बढ़ती दूरी समाजवादी पार्टी के वोट बैंक और संगठन पर असर डाल सकती है और बीएसपी जैसे विकल्प की मौजूदगी, ये सभी मिलकर आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती भी साबित हो सकती है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश के नेतृत्व में पुराने नेताओं और उनके वोट बैंक को बनाए रख पाएगी या आजम का बीएसपी जाना समाजवादी पार्टी के लिए एक नई गहरी दरार का सबूत हो सकती है। मिलने में आया हूँ और मैं जेल मिलने नहीं पहुँच पाया था। मैं आज अभी आपसे बैठ कर के स्वास्थ्य को लेकर के और उनका हालचाल ले रहा हूँ। और आदरणीय आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं, इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। अखिलेश यादव पूरे 5 साल सीतापुर जेल जाने में हिचकते रहे और उनको तकल्लुफ होता रहा और आजम खां की खैरियत पूछने के लिए वो बिल्कुल नहीं गए। लखनऊ से 120 किलोमीटर का सफ़र करना उनके लिए बड़ा दुश्वार गुजार था, मगर जब वो जेल से आजम खां साहब बाहर आ गए तो 300 किलोमीटर का सफ़र करके वो आज रामपुर पहुँचे और वहाँ आजम खां से मुलाकात की। बहरहाल आजम खां साहब ने एक मेहमान की हैसियत से रिसीव किया। जब अखिलेश यादव बाहर आए और मीडिया से बात कर रहे थे, बगल में आजम खां साहब खड़े थे। आजम खां साहब ने मीडिया से कतन कोई बात नहीं की और न कुछ जुमले भी उन्होंने ही कहे, न किसी चीज़ का इजहार किया। तो उनका दर्द, उनकी तकलीफ और उनका कलक जो है वो समझा जा सकता है। तो आज विस्तार से इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन क्या मुद्दा है ये, क्या सवाल है और हिसाब आज किस बात का हम करेंगे, पहले उसका जिक्र करते हैं। पत्नी के आंसू का अखिलेश से क्या आजम खान की नाराजगी से बदला ले रहे हैं, यही सवाल रहेगा और विस्तार से आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। राम कुमार पाल हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी के, धर्मेंद्र सिंह प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के,
एडवोकेट के शर्मा नेता कांग्रेस के हैं, सौरभ दुबे हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है और राहुल लाल हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने अपना कीमती समय दिया। शुरुआत तो आज समाजवादी पार्टी से ही होनी चाहिए। धर्मेंद्र सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव जी कह रहे हैं वो बहुत बिजी थे, टू बिजी, इसलिए वो आजम खान से जेल में मिलने नहीं जा पहुंचे। ठीक है, मान लिया बहुत बिजी थे। अब तो जेल से छूटे हुए भी 15 दिन हो गए और 15 दिन इतने लग गए ये कैलकुलेट करने में कि ये पार्टी का दिग्गज नेता है, उनसे मिलना चाहिए। देखिए पलक जी, पहले तो आजम साहब को न्यायपालिका ने जमानत दी। इस आतताई सरकार जो लगातार जो 10 बार विधायक रहा हो, सांसद रहा हो, मिनिस्टर रहा हो, तमाम लोगों की जीवन में मदद किया हो, जिसने इतना बड़ा गरीबों की मदद के लिए इतना बड़ा विद्यालय स्थापित किया हो, उसके ऊपर मुर्गा चोरी, किताब चोरी, बकरी चोरी जैसे मुकदमे लगाने वाली उत्तर प्रदेश सरकार, जिसको सुप्रीम कोर्ट के प्रधान मुख्य न्यायाधीश कहते हैं जज, जूरी और जल्लाद नहीं हो सकते हो तुम, जिस पे लगातार सुप्रीम कोर्ट इस सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाता रहा है, उसको अंततः न्यायपालिका को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने बेल दिया। रही बात, देखिए आजम साहब नेताजी के साथ जो 2-4 लोग थे पार्टी की स्थापना में, विचारधारा को मजबूत करने के लिए जो दरख्त इन लोगों ने जो पौधा लगाया था, वो उसमें आजम साहब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और आजम साहब पार्टी की मजबूत नींव है, मजबूत जड़ है, और हम लोगों सबको, समाजवादी विचारधारा को मानने वाले आदरणीय अखिलेश यादव जी सहित सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है, एक गार्जियन के स्वरूप में है। देखिए कोई भी परिवार का मुखिया जिस पौधे को उन्होंने लगाया है, जिस विचारधारा को उन्होंने सींचा है, वो उससे अलग नहीं हो सकता, नाराज नहीं हो सकता। ये सारी कोरी बातें हैं, अफवाहें हैं। आजम साहब की बोलने की, आजम जी खुद बयान दे रहे हैं ये कि मेरी बीवी ईद पर रोती रही और कोई वहां पर उनसे पूछने नहीं गया, पूछने तो छोड़िए कॉल तक नहीं किया। अगर बिजी थे कॉल लगाने में तो सर 1 मिनट लगता है, मतलब 1 मिनट के कॉल लगाने में तो 10 सेकंड लगते हैं, बात करने में मुश्किल से किसी का हालचाल लेने में 1 मिनट लगता है। अखिलेश जी इतने बिजी है क्या? नहीं पलक जी, ये कैसे जानते हैं बात नहीं हुआ? बिल्कुल बात हुआ, लगातार हर समय होता रहा, कदम कदम पर समाजवादी पार्टी और आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी। आप सुनिए तो आजम साहब ने क्या कहा। आजम साहब ने कहा, आज की जहां तक सवाल, आप पूरा इंटरव्यू कई लोगों को उन्होंने बताया कि घर पे क्यों नहीं थे। आज उनकी तबीयत खराब थी, दिल्ली इलाज कराने गए थे। बेटा आज इलाहाबाद में तारीख कोई थी, वहां पर कोर्ट में गए थे, उन्होंने उसका कारण बताया। और फिर देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजम साहब के बीच मर मुलाकात के लिए किसी की जरूरत ऐसी नहीं है। राम कुमार पाल जी, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि आप लोगों को एक नया टारगेट मिला है और वो टारगेट ये है कि आपको आजम खान पर एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, और वो रिकॉर्ड आपको ऐसे बनाना है कि सबसे ज्यादा मुकदमे किस शख्स पर दर्ज है। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। और क्या, एक मेरा सवाल आपसे, ये फूट डली है, ये रिश्तों में जो खटास हुई है, उसका क्रेडिट बीजेपी लेगी? नहीं, बीजेपी को विकास की नीति है, ये जात पात की बात में नहीं पड़ना है। विकास करते हैं, इंडस्ट्री लाते हैं, उस पर ही भरोसा रखते हैं। और आजम खान के लिए 120 किलोमीटर सीतापुर में जाके 300 किलोमीटर आज गए, लगभग 3-4 साल उनसे मिलने में, मुलाकात करने, और आज कह रहे हैं कि आवाज सर की थोड़ी सी तेज कीजिए। हाँ बोलिए। गहरी पेट वाले जड़ है। फिर आजम खान ने भी कहा कि हमारा रिश्ता पति पत्नी जैसा है, लेकिन ये मुलाकात शर्त हुई थी, सिर्फ आजम खान और अखिलेश ही रहेंगे। ना आजम खान के परिवार का कोई था, ना ही अखिलेश के साथ कोई सिपाही। ये शर्त भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भेजी गई। और ये आपने शुरुआत में सुनाया भी है, शायद धर्मेंद्र जी के कान में बात नहीं गई है, लेकिन हमें उनके मुलाकात है, उनके भेदभाव या जातिवाद से हमें कोई लेना देना नहीं। हमें विकास और प्रशासन और जनता की सुरक्षा के नाम पर चुनाव लड़ेंगे और लेंगे। ये लेकिन 100 से ज्यादा मुकदमे आपने दर्ज कर दिए। वो अलग बात है कि 2023 में कन्विक्शन आ गई, सेंटेंस किया उसने कोर्ट ने ही, लेकिन कोई मतलब ऐसा कुछ चल रहा है क्या कि आजम खान के जरिए कोई एक नया रिकॉर्ड? क्योंकि आजकल हम देख रहे हो उत्तर प्रदेश सरकार नए नए रिकॉर्ड बना रही है, क्या पता कोई आपका चल रहा हो कि ये रिकॉर्ड भी बनाना है। देखिए आजम खान का रिकॉर्ड, आजम खान के समय भैंस ढूंढने के लिए पुलिस लगाए थे।
आईएएस ऑफिसरों को बोलते थे कि हमारे जूते के फीते बांध देंगे। ये तो जग जाहिर है, इसमें हमें और क्या कहने की जरूरत है। जब ये सत्ता में थे किस तरह से उपयोग किया, ठीक है, यही पुलिस जनता जनार्दन में लगी है। ठीक है, आज ठीक है। पुलिस में एडवोकेट के शर्मा जी, ये समाजवादी पार्टी, ये INDI अलायंस जो एकता की बात करती है देश भर में, पार्टी में ही एकता नहीं है, क्या एक रॉन्ग इमेज जाती अखिलेश यादव अगर जेल में आजम खान से मिलने के लिए चले जाते? क्या वो इसलिए मिलने के लिए नहीं पहुंचे, या फिर असल कारण आपको भी यही लग रहा है कि अखिलेश यादव जी का कहना है कि मैं बहुत बिजी था, मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैं 23 महीने मिलने के लिए नहीं गया? देखिए पलक जी, सबसे पहले बता दूं कि पार्टी पॉलिटिक्स में कोई 1+1 नहीं होता है, 1+1 2 नहीं होता, 1+1 11 भी होता है। आपने देखा हुआ नीतीश कुमार को बिहार में सरकार बनी, लालू यादव कहा जाता था नीतीश कुमार दुश्मन है, दोस्त हो गए, सत्ता के लिए दोस्त हो गए, फिर बाद में जब 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 भाजपा ने फिर वापस दोस्ती कर ली, आपने देखा मांझी को उसी पार्टी में घुस गए, उपेंद्र कुशवाहा जी उसी पार्टी में आ गए, उपेंद्र कुशवाहा जी उसी पार्टी में जबकि छोड़ के गए थे, मांझी भी आज चिराग पासवान जो नीतीश कुमार को गालियां देते थे, जो है आज उन्हीं के गठबंधन में है। तो पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, पहले ये बात बताया था। और सही बात है, मतलब आप लोग मान रहे हैं कि आप लोगों का खून बड़ा पतला होता है? बहुत पतला होता है, ये बात पॉलिटिक्स में। और ये चीज है ना, यदि यहाँ बैठे भाजपा के प्रवक्ता यदि बोले, झूठ बोले, तो वो कौवा काटेगा, ठीक है ना। पॉलिटिक्स में मैं इसी जानता हूं कि यहाँ पे कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होते। लेकिन एक बात मुझे सर समझ नहीं आई कि मतलब ये तो हम मतलब जेस्चर देखते हैं बहुत बार, अब मैं दिग्गज नेताओं का नाम नहीं लूंगी, दूसरी पार्टी में, ऑपोजिशन में भी पार्टी में होते हैं, उसकी दुख की घड़ी होती है तो मिलने के लिए चले जाते हैं, मतलब बहुत बार ऐसे वो देखिए। तो आपके खुद की पार्टी के मतलब संस्थापक अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के मेंबर्स की, तो उसमें आजम खान थे, मतलब ये नहीं कि एकदम से उठकर पार्टी में आए हो, बहुत पुराने हैं। माता पिता बेटा माँ का भी रिलेशंस या भाई बहन का रिलेशंस भी परमानेंट बीच में खराब होता है। जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहां टन की आवाज आती है, ये सब लगा रहता है। बहुत ऐसी बातें हैं, ये देखिए उनका पर्सनल मैटर है, समाजवादी पार्टी का अंदरूनी अगर आप अगर एक राष्ट्रीय या रीजनल पार्टी है, पार्टी का विषय कोई भी पर्सनल मैटर नहीं है। नहीं, लेकिन आपके घर में, अरे सर आपके घर में निजी जीवन में क्या चल रहा है, आपकी बीवी के साथ खटपट चल रही है या आपके बच्चों के साथ आपकी नहीं बनती, वो आपका पर्सनल मैटर है। अगर आपके पार्टी में क्या चल रहा है, आपके पार्टी में क्या चल रहा है, दिस इज नॉट अ पर्सनल मैटर, नेशन वांट्स टू नो, सबको जानना है कि आजम खान और अखिलेश यादव के बीच में क्या चल रहा है। अगर इनकी पार्टी में ये एकता नहीं है, जो नेता है मोदी जी है, उनके यहाँ भी तो इसका मतलब वो दूसरों को हटाने के लिए सब पर चर्चा करते हैं। अरे के शर्मा जी सब पर चर्चा करते हैं। तो जब बीजेपी में भी कोई खटास होती है, नेताओं में टिकट बंटवारे को लेकर या आपसी सहमति को लेकर कोई खबर होती है, उस पर भी चर्चा होती है, क्योंकि उनका भी कोई पर्सनल मैटर नहीं है। आप सरकार चलाने के लिए अपने आप को एक विकल्प पेश कर रहे हैं। हम दोनों आदमी एक ही साथ बोलेंगे तो आवाज खराब होगा। मेरा ये कहना है, 2 मिनट पास चुप होके, ये पर्सनल मैटर है इनका। मुरली मनोहर जोशी को किस तरह से साइडलाइन किया गया, तो क्या इस पे चर्चा नहीं की किसी ने? क्या कभी किसी ने चर्चा नहीं की? कभी किसी प्रवक्ता ने कुछ नहीं कहा? क्या आपने ये बोला उनका पर्सनल मैटर है? नहीं, रिटायर हो गया। जब हमने कमेंट किया तो उन्होंने कहा कि हमारा पर्सनल है, पार्टी रिटायरमेंट का एक एज फिक्स हो गया। जब मोदी जी 75 साल के हो गए तो सौरभ दुबे जी, इस पे आपने सवाल किया। सौरभ दुबे जी, बहुत दिलचस्प है कि आप एक ऐसी पार्टी हैं जो उत्तर प्रदेश में अपने आप को एक विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। आपकी पार्टी का एक ऐसा नेता जिस पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है और कुछ मामले ऐसे दर्ज है जिसके लिए वो सजा काट रहे हैं, और इस दौरान आप उस नेता से मिलने के लिए नहीं जाते, उसकी घर वालों से, परिवार वालों से उनकी सुध-बुध आप नहीं लेते हैं, और वही पार्टी का नेता कह रहा है कि अगर मिलना हो मुझसे तो अकेले आकर मिलना, साथ में किसी और नेता को मत लेकर आना। और 15 दिन बाद उन्हें याद आता है कि वो जेल से बाहर आए, अब मिल लेता हूं, वोट बैंक की वजह से या फिर अब जाके समय मिला है अखिलेश यादव को। देखिए पलक जी, अभी पिछले अगर 10 वर्षों की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2 ही मजबूत पार्टी हैं, एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरी समाजवादी पार्टी।
और उससे पहले कभी कांग्रेस हुआ करती थी जो अब उसकी गणना की नहीं जा रही है उत्तर प्रदेश में, और साथ में जो है जिस प्रकार से बहुजन समाजवादी पार्टी वो भी पिछले 7-8 सालों में हमने देखा विलुप्त होती हुई दिखाई दी। तो कुल मिलाकर के उसका फायदा जो है वो समाजवादी पार्टी को मिल गया, और समाजवादी पार्टी लगातार पिछले कई वर्षों से सत्ता में रही भी। देखिए जो आजम खां जी हैं वो एक तरह से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा चेहरा, एक वरिष्ठ नेता, और अल्पसंख्यक खासतौर पे मुस्लिम जिनका प्रभाव रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, संभल उधर की सीटों पर बहुत बड़ा प्रभाव रहता था। और चूंकि जो उनके मित्र थे वो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव थे, और बाकी जो नई पीढ़ी जब आई अखिलेश यादव जी की, तो हमने देखा कि अखिलेश यादव जी के आने पर जिस प्रकार से मनमुटाव, चाहे आजम खां हो, चाहे शिवपाल यादव हो चाचा हो, चाहे रामगोपाल यादव जी हो, किसी से उस समय उनकी बन नहीं पाई। और ये एक जो पीढ़ी उनकी चेंज होनी थी समाजवादी पार्टी के अंदर, उसमें पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच का जो है वो मतभेद स्पष्ट तौर पर दिखने लगा था। लेकिन जो आजम खां साहब थे उन्होंने लगातार जो है, चूंकि कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव जी हमेशा से गठबंधन के पक्ष में रहे कांग्रेस पार्टी को, और आजम खां एक बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वही मेन समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है। अगर कांग्रेस साथ में आएगी तो वो उसी का हक मारेगी, इसलिए वो हमेशा से विरोध में रहे। 2017 के बाद लगातार देखा हमने कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद, देखिए मुख्यमंत्री जी का इसमें तो कहीं से कुछ था ही नहीं। ये तो वहां पर रामपुर में एक डीएम साहब थे आंजनेय कुमार, जो बाद में कमिश्नर भी हो गए, उन्होंने जितनी भी इनकी चाहे वो अवैध तरीके से बनाए हो, जांच चल रही है, सजा भी काट रहे हैं, वो उसकी परत खोल दी। वहां पर जौहर विश्वविद्यालय जो बना, जिस प्रकार से अतिक्रमण हुआ, उसकी भी पोल खोल दी। तो उन्होंने जिस प्रकार से आजम खां साहब के खिलाफ एफआईआर पे एफआईआर होती गई, कोर्ट में केस चलते गए, हाँ निश्चित तौर पर वो जो मतभेद था अखिलेश यादव आजम खां जी के बीच में वो बराबर बना रहा। और मुझे मैं नाम नहीं लूंगा, 2-3 का बड़े मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में, उस समय केंद्रीय मंत्री थे, जो आजम खां साहब की पत्नी हैं, वो उनसे जो है बार बार गुहार लगाती रही, उनके माध्यम से वो आजम खां साहब के लिए मदद मांगती रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो नेता थे या कोई भी नेता, मैं कह रहा हूं दूरी बना ली थी, दूरी तो छोड़िए, कोई एक बयान तक जो है वो देने के लिए तैयार नहीं था। और इसलिए उन्होंने जो है वो, चूंकि भारतीय जनता पार्टी और आजम खां ये नदी के दो किनारे हैं, कभी एक हो भी नहीं सकते, तो इसलिए उन्होंने कई बार प्रयास किया। और कुल मिलाकर के अभी देखिए मायावती जी से भी दिख रहा है आपको संपर्क, आज मायावती जी जो संपर्क दिख रहा है वो भी कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर केस चल रहे हैं, तमाम चीजें चल रही हैं, मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क के माध्यम से खत्म करने का बात है। आजम खान का जख्म इतना गहरा है कि वो समाजवादी पार्टी का साथ जो है वो छोड़ देंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी और आजम खां एक दूसरे के पूरक है, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। देखिए अगर छोड़ना होता, उस समय आजम खां का एक बड़ा कद था, एक बड़े नेता थे वो उस समय, अखिलेश यादव जी से नहीं बनी तो उन्होंने नहीं छोड़ा। राहुल लाल जी, सौरभ दुबे जी का ये कहना है, मतलब हम ये मान के चल लें कि एक पार्टी का नेता जिसकी रगों में उस पार्टी के लिए वफादारी जो है वो नजर आती है, आजम खान समाजवादी पार्टी को छोड़ नहीं सकते, फुल स्टॉप। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन पॉइंट नहीं है। इसके बावजूद पार्टी का वो नेतृत्व, पार्टी को हैंडल करने वाला वो शख्स जरूरी नहीं समझता कि मैं आजम खान से मिलने पहुंचूं, जानूं कि क्या हाल है। चलिए छोड़िए, आप नहीं मिलने गए कि आपको लगा कि क्या पता नहीं इमेज जाएगी, आपने उनके परिवार वालों को गुपचुप तरीके से फोन करना भी जरूरी नहीं समझा। ये आजम खान कह रहे हैं खुद अपनी जुबानी कि एक फोन तक नहीं आया पार्टी के किसी नेतृत्व की तरफ से। सर आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आप प्लीज चेक कीजिए, आप म्यूट हैं। कि देखिए जी जी, आजम खान और अखिलेश यादव की जो 2 घंटे की विस्तृत मुलाकात हुई है तो बड़े मायने रखते हैं वो। मुझे नहीं लगता कि ये मुलाकात किसी मजबूरी के कारण से हुई है, या ये मुलाकात जो आप हेडिंग हम लोग बना रहे हैं कि मजबूरी या जरूरी, बल्कि मुझे लग रहा है कि जो मुलाकात हुई बिल्कुल स्वाभाविक किस्म की मुलाकात हुई है। और आजम खान और अखिलेश यादव के बीच में तमाम लोग दूरियां देख रहे हैं, लेकिन मुझे दूरबीन से देख के भी वो दूरियां दिख नहीं रही है। इसलिए कि आप सोच के देखिए कि अगर जो वरिष्ठ जो वकील है कपिल सिब्बल जी, उनको समाजवादी पार्टी में प्रवेश क्यों कराया गया था, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या रही? आप देखिए पलक जी कि वो
एक तरफ से तमाम जो है कि कानूनी मामलों में सक्रिय रहे हैं। आजम खान जी के जो है कि तमाम जमानत के मामले हो, इसके पहले भी चूंकि हम लोग देखते थे कि जैसे ही उन्हें जमानत आजम खान जी को मिलता था, बहुत सारे नए मामले उनके ऊपर केस मुकदमे फिर से ठोक दिए जाते थे। तो समाजवादी पार्टी समझ चुकी थी कि उनके लिए एक विशेष अरे मैकेनिज्म बनाने की सर, व्यवस्था क्या पड़ेगी। बातें कर रहे हैं आप? कपिल सिब्बल बिल्कुल। को समाजवादी पार्टी में इसलिए ज्वाइन कराया था क्या? मैं बिल्कुल एक तरह से सर आप सोच के सिंपल देखिए, एंड उनकी शॉर्ट, बड़ी क्लियर भूमिका भी कट, रही। सेम पलक आइडियोलॉजी, जी, आपके वोट बैंक को हिट करते हैं, इसलिए वो पार्टी में ज्वाइन हुए थे। ये आप अच्छा कानूनी सहायता में उनका पॉलिटिकल योगदान रहा है एक्सपर्ट कि से नहीं तो रहा? सर, पलक जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट से तो मैं सच्चाई एक्सपेक्ट करती हूँ। आप तो किसी बिल्कुल पार्टी के मैं प्रवक्ता सच्चाई नहीं रख है। रहा हूँ। देखिए दो तीन आपको चीजें दुरुस्त करने की मुझे जरूरत नहीं है कि किस तरीके के नहीं, केसेस हमें- उन्होंने लड़े हैं। नहीं उन्होंने आजम खान को उन्होंने कानूनी सहायता पहुंचाई या नहीं पहुंचाई? अरे आप भाई, चेक पैसे करके अरे लिए देखिए। इसके आजम लिए खान के लिए थोड़ा वकील हैं वो। उनको पार्टी ज्वाइन अरे करवाई। नहीं आप इसके देखिए पर्दे के पीछे की कहानी में एक विस्तृत कहानी रही है। देखिए मतभेद कई बार होते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं तो 2009 का लोकसभा चुनाव जब हो रहा था, जया प्रदा को लेकर बड़े मतभेद की स्थिति हो रही थी। 2004 में आजम खान जया प्रदा को लेकर आए थे, लेकिन 2009 में उन्होंने जया प्रदा का विरोध किया और मुलायम सिंह जी लड़ाना चाहते थे और जया प्रदा को लड़ाया भी गया वहां से। लेकिन उस समय वो फिर वो अंततः नाराज होकर बाहर हो गए थे। क्या वैसी कोई नाराजगी हम लोगों को दिखी? बिल्कुल कहीं से नजर नहीं आई। आपने उल्टे पलट जी बड़ी एक महत्वपूर्ण बिंदु कही कि जो ठीक है, शर्तें राहुल लाल जी, जो राहुल लाल शर्तें- जी, चलिए अरे- राहुल लाल जी आपसे मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगी। हमारे जो दर्शक हैं उनको हम ना सैंपल सेट देते हैं, पूरा एग्जांपल देते हैं। आज आपको हमारी तरफ से कॉल आया होगा एज अ गेस्ट बैठने के लिए। बिल्कुल। कितनी देर आपकी फोन पर बातचीत हुई होगी? 1 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 60 सेकेंड्स या हम कहें 90 सेकेंड्स बात हुई होगी। मतलब मैं अप्रॉक्सीमेट लेकर चल रही हूँ। आपने फोन पिक किया होगा, आपकी अवेलेबिलिटी होगी तो आपने कहा होगा मैं रिवर्ट करता हूँ, और बातचीत जो है वो 1 मिनट हुई होगी। कितना समय आपका लग गया इस कॉन्वर्सेशन में? मतलब आपका कितना जो बेशकीमती समय है वो लग गया होगा आपका ये बातचीत करने में? 1 मिनट? 1 मिनट लगा होगा सर? सर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, अपने पार्टी के एक दिग्गज नेता, वो नेता जिसने आपकी पार्टी के, आप कह रहे हैं कि वो नींव है हमारी पार्टी की, रूट्स जिसको हम मानते हैं, उसके लिए आपके पास, उसके परिवार के लिए आपके पास 1 या 2 मिनट नहीं थे? मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा सर। पलक जी, राजनीति में बातचीत से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होता है एक्शन, कि आप उनके लिए सहयोग के लिए कितनी ज्यादा खड़े हैं। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव बहुत ही मजबूती के साथ खड़े हैं। देखिए मुझे आपने बात पूरा नहीं करने दिया। 2024 का लोकसभा चुनाव लीजिए, एक बड़ा सा मतभेद हम लोगों को दिखा। वहां पे अचानक से जो है कि समाजवादी पार्टी का जो जिला विंग था उसको भंग कर दिया था। किसने भंग कर दिया था? आजम खान साहब ने जेल से रहते हुए चिट्ठी निकली, भंग हो दिया। और अचानक से उन्होंने नए कैंडिडेट को भी घोषित कर दिया। नया कैंडिडेट दिल्ली से घोषित होता है, वो जाते हैं चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। वो उनको जो वहां के रामपुर के वर्तमान सांसद हैं उसको लेकर भी मतभेद दिखते हैं। फोन तो कर सकते लेकिन थे, इन मतभेदों के बावजूद जा भी- सकता था भाई। अरे सौरभ भाई, आप सौरभ कह रहे भाई, हैं तुमको एक्शन की देखिए। बात, यहाँ तो एक्शन से पहले जो फोन की बात हो रही है, उनकी पत्नी रोती रही, चिल्लाती रही। ईद का त्योहार था, किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता हो, प्रवक्ता हो, कोई भी जो है उनका अध्यक्ष हो, कोई नहीं मिलने गया, फोन तक नहीं किया। अरे ऐसी दुख की घड़ी में जो आपकी पार्टी के संकट मोचक रहे हैं, बताइए समाजवादी पार्टी के, आज जब जरूरत पड़ रही है, आज चुनाव दिख रहा है कि आप चुनाव आ गया तो मुस्लिम वोट बैंक आजम खान नाराज ना हो जाए, तो इसलिए आप जा रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। देखिए ये आजम खान ने स्वयं स्वीकार किया, इस बात को आप पर्दा मत डालिए। आजम खान ने इस बात को कि मेरी पत्नी रोती रह गई, ईद पर रोती रह गई। सौरभ दुबे जी एक बार थोड़ा राहुल लाल जी को सुनते हैं, फिर समाजवादी पार्टी से पूछते हैं कि ये अखिलेश यादव जी झूठ बोल रहे हैं या आजम खान जी? राहुल लाल जी देखिए, यहाँ पे उन्होंने ये चीज कहा कि आज जरूरत पड़ गया तो इसलिए अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए गए। मैंने तो उदाहरण दे दिया कि 2024 में लोकसभा चुनाव में आजम खान का सपोर्ट नहीं रहा समाजवादी पार्टी के, उनके बिना सपोर्ट के भी समाजवादी पार्टी रामपुर लोकसभा चुनाव जीत गई। तो अगर इसलिए हेलीकॉप्टर में सांसद को नहीं बिठाया, इसलिए हेलीकॉप्टर में सांसद को ही नहीं बिठाया। धर्मेंद्र, मैं यही सुनना चाहती थी आपसे राहुल लाल जी, आप उसी पॉइंट पर आगे। आती हूँ राहुल लाल जी आपके पास। हमारे बाकी को खाली पूरा हो जाने दीजिए, फिर आप दूसरे राहुल लाल जी, धर्मेंद्र सिंह जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी। राहुल लाल जी ने बहुत अच्छी बात जो है ये कही है। आती हूँ राहुल लाल जी, बहुत समय हमारे पास, मैं आपको बराबर समय दूंगी सर। धर्मेंद्र सिंह जी, आज जो सुर्खियों में बात रही वो ये रही कि भाई आपने सांसद जी को
साथ में बिठाया ही नहीं। मतलब उनका तो मुझे छोटा सा मुंह देखकर भी बुरा लग रहा है कि भाई वो आए थे कि चलो तो कुछ सुलह वुलह हो जाएगी, बट मतलब एक आपस में बातचीत ही जो है वो करने ही नहीं दी आजम खान ने, पहले ही टर्म कंडीशन जो है वो रखी। तो मतलब क्लियर है ना कि आप जो है यूज एंड थ्रो की पॉलिसी रखते हैं। आपको लगा कि भैया आजम खान के बिना भी पार्टी चल रही है तो ठीक है भाई, रोती रहे बीवी, हमें क्या, रोते रहे आजम खान, हमें क्या। चलिए हो गया ना, मैं बोलूं। देखिए पलक जी, नहीं अभी एक नहीं हुआ सर, किंवदंतियां, अभी कैसे हो जाएगा, बोलिए अब धर्मेंद्र सिंह जी। किंवदंतियों भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित मनोहर कहानियों को इतना चटकारा लेके प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। एक गालिब का शेर है कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रहने के लिए, दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। वही हाल इस डिबेट की है। हमारी पूर्व सांसद तंजीम फातिमा जी केंद्र के मंत्रियों से मिलती है तो वहां आपके एक राजनीतिक विश्लेषक सौरभ द्विवेदी जी वहां बैठे रहते हैं। वो मायावती से मिलने जाती है तो या आजम साहब की मीटिंग होती है, सौरभ द्विवेदी जी कंडक्ट करते हैं। अब तो मैं कहूंगा कि आजम साहब को जब जब फोन करना हो, तंजीम हमारी सांसद जी को या अब्दुल्ला साहब को फोन करना हो, ठीक है। कम से कम सौरभ अच्छा द्विवेदी सर, को बीच में गेस्ट पर आपने पर्सनल कमेंट्स कर ली हो तो आप मेरे सवाल का जवाब देना जरूरी समझे तो प्लीज दे दीजिए सर। मैं उसी पर आ रहा हूं। जो देखिए ऐसा है राजनीति में, ठीक है, हम कह रहे एक मंत्री जी का ब्रेन हेमरेज हुआ, उनके परिवारजनों ने कहा कि इतना स्ट्रेस करके रखा है कि जान ही ले लेंगे। दिल्ली में 2 मुख्यमंत्री जाते हैं, दिल्ली फोटो खिंचा के आते ही यहाँ तुरंत बयान दे देते हैं, चर्चा शुरू हो जाती है कि बस मुख्यमंत्री। मतलब आप मान रहे हैं ना उनके परिवार वाले स्ट्रेस थे? अब मैं दूसरी बात, नहीं कोई नहीं था, मैं बता तो रहा हूँ, सुनिए तो मेरी अभी बात। आप कह रहे हैं बीजेपी वालों ने परेशान किया हुआ था, वो स्ट्रेस थे, अब आप कह रहे नहीं किया हुआ था। हाँ तो मैं बीजेपी वालों ने एक अपने मंत्री को, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया भर्ती। आप पहले पूरी बात जब सुन लेंगे तब अच्छा ठीक है, बोलिए सर। उत्तर प्रदेश सरकार में एक मंत्री जी हैं, उनके परिजनों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने, चूंकि वो दिल्ली वाले हैं, यह सब दबाव बना दिया कि उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। उनके परिजनों ने कहा, उसको सोशल मीडिया पर लिखा। हम ये कह रहे हैं कि वो कहाँ क्या है उसको देखने के बजाय उनको बड़ी चिंता है कि समाजवादी पार्टी के अंदर आजम साहब अखिलेश बीच क्या चल रहा है। आजम साहब ने समाजवादी पार्टी की बेल वृक्ष लगाई है, जो इतना बड़ा वृक्ष है, वो उससे दिल से मोहब्बत करते हैं, उस सामाजिक न्याय और जिन सिद्धांतों के लिए चलते हैं। आजम साहब उससे अटिक नहीं हुए। एक कॉल कर लेते, इतने व्यस्त थे। मैं उसी पर बता रहा हूँ, पलक जी चुनाव भी नहीं आए, इतने क्या व्यस्त थे? काल क्या मीडिया को लगा के कॉन्फ्रेंस करते लगातार। आप अब्दुल्ला साहब बयान नहीं देखे कि आदरणीय, नहीं सर, एक सेकंड, आप बार बार मीडिया पे मत सर क्रॉस क्वेश्चन कीजिए। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव जी ने खुद बाइट दी है सर, अखिलेश यादव जी ने खुद बाइट दी और उन्होंने ये बात कही है कि मैं बहुत बिजी था इसलिए 23 महीने में कॉल नहीं कर पाया। देखिए ऐसा, हमारी बात सुनिए। देखिए ऐसा है, जब मुकदमों का सिलसिला शुरू हुआ, आजम साहब पहली बार जब गिरफ्तार करके जेल गए तो आदरणीय अखिलेश यादव जी जेल में मिलने गए थे और आजम साहब से बात भी किए थे। हमारी पार्टी ने आंदोलन भी वो किया था, लेकिन ये आबकारी सरकार लगातार मुकदमे लगा रही थी। तो ये तय हुआ कि इनकी जुडिशियल मदद होगी। और अब्दुल्ला साहब चूंकि बाहर जब आए और मदद देख रहे थे, आजम साहब चाहे तबीयत खराब हुई, आदरणीय अखिलेश यादव जी अक्सर बैठे रहते थे। पूरा दुनिया जो अच्छा से अच्छा इलाज हो सकता था उनको करने का प्रयास हुआ, तो दिलाने का प्रयास हुआ। क्यों नहीं रहे, वो क्यों कह रहे हैं? अरे आने दीजिए, सब बोलेंगे। आजम साहब से अच्छा, अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा कि इससे ज्यादा मदद। अरे देखिए धर्मेंद्र सिंह जी थोड़ा सा पॉज सर, थोड़ा सा पॉज। धर्मेंद्र सिंह जी देखिए, यहाँ पर क्रक्स ये, या तो आजम खान जी झूठ बोल रहे हैं, वो झूठे हैं, और या तो अखिलेश यादव जी झूठे हैं। मतलब दोनों में से एक सच्चा है और एक झूठा है। अब मैं आप पर छोड़ती हूँ, आप बताइए कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। पलक जी, ना आजम साहब झूठे ना अखिलेश यादव जी झूठे। आजम साहब समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, जड़ है, दरख्त है, साया है और आगे रहेंगे। उनके नेतृत्व में 2024 में आजम साहब जेल में थे। हमारी उतनी धार है, उनका ताकत सहयोग नहीं मिल पाया। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया हुआ और 27 में आजम साहब की धार के साथ लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को समाप्त करेंगे, पूरा उखाड़ देंगे। चुनाव नहीं है तो आजम खान नहीं है। ठीक है, सौरभ दुबे जी आपके पास में आऊंगी, लेकिन रामकुमार पाल जी देखिए, मतलब समाजवादी पार्टी वाले बराबर आरोप आप पर लगा रहे हैं, चाहे डिबेट उनके मुद्दे पर हो। उनका कहना है कि भाई आप इतना प्रेशर डाल देते हैं सामने वाले पर, विपक्ष पर,
कि भाई उसके ब्रेन में ही इतना वो हो जाता है, डर लगता है कि जीवित रहेगा कि नहीं फिर रहेगा। गलत देख के अरे सर अभी आपने ऐसे ही बोला है, आपने ऐसे ही बोला है सर, आपने ऐसे ही बोला है। अब आप अपने 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 शब्दों को तोड़ मोड़ मत कीजिए सर, आप तोड़ मोड़ मत कीजिए। ये राम कुमार पाल जी आरोप जो है वो लगाया जा रहा है कि आपने आजम खान के परिवार पर बहुत ही ऐसा दबाव बना दिया था। अरे धर्मेंद्र जी को म्यूट कीजिए जरा। राम कुमार पाल जी बोलिए। देखिए, आरोप लगाए कहते हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी जजेस की होते हैं। वो झूठ को, पुलिस को तो जजेस पसंद नहीं करते हैं, वो हमेशा पुलिस के खिलाफ होते हैं जस्टिस, तो वो जज तो छोड़ने चाहिए। ठीक है, तो कोर्ट कचहरी तो उनको छोड़ने चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात हम कह रहे हैं ये कि हर डिनाई मोड में रहते हैं। मुख्तार अंसारी को क्या किया था इन्होंने? पंजाब भेज दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक कई महीनों लड़ी, तब जाके मुख्तार को यूपी में लाया ठीक है। गया। राम कुमार पाल जी, बीजेपी के साथ आजम खान की कोई बातचीत चल रही है क्या? मतलब जब से जेल बाहर आए हैं उनके थोड़े मतलब जज्बात बड़े अलग से लग रहे हैं। बीजेपी के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर सा नजर आ रहा है। जब सीएम के लिए सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा राजा का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। जानते हैं आजम जी क्या है, लेकिन ये परिवारवाद और जातिवाद जितना बढ़ाएंगे उतना हमारी जड़ें मजबूत होंगी। हमें इनका स्वागत करेंगे धर्मेंद्र सिंह की पार्टी का कि हाँ, जितना आप और कहो हिंदू विरोध करोगे ऐसे ही होगा। और हमारी पार्टी, अरे नहीं, लेकिन आजम खान जी जो एक समय में बीजेपी से, सीएम से इतना चिढ़ करते, मतलब बयान देते थे, आज मतलब इतना सॉफ्ट कॉर्नर कैसे नजर आ रहा है? ये मतलब जज्बातों में बदलाव कैसे हुआ? पलक जी देखो, सदन में आज भी आदित्य योगीनाथ जी शिवपाल जी को चाचा कहते हैं। चाचा जी को, अरे मैं आप पे तो सवाल ही नहीं उठा रही सर, आप चाचा बोलिए, चाची बोलिए। मैं कह रही हूँ आजम खान जी के मुंह से शहद क्यों टपक रही है आपकी पार्टी के लिए? ये वो जाने, उसमें उनकी मन की बात तो नहीं जानता, लेकिन हमारे जो सरकार है, हम लोग जो कर रहे हैं वो विकास के नाम पे ही हमें लड़ना है, जीतना आना है। ये जो जितनी भी है ये करें, हम तो स्वागत करते हैं। और भी जितना इनको करना है, आजम खान की जो टूटी हुई चीजें हैं उसको लाए, साबित करें, लेकिन ये हम तो इसका स्वागत ही करेंगे। अच्छी बात है। और बखान करें। सौरभ दुबे जी देखिए, अभी बीजेपी कुछ कहने से बच रही है कि क्या बातचीत चल रही है। बीएसपी वाले तो खैर है नहीं, कुछ तो न्यूज़ ये भी आ रही है कि वहाँ पर भी बातचीत चल रही है। और अब तो अखिलेश जी से 15 दिन बाद वो मिल भी लिए। चाहे वो अलग बात है, वो पीछे दबे दबे बैठे थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट मुझे नजर नहीं आई। थोड़ा बॉडी लैंग्वेज को आप एनालाइज कीजिए। वो इस समय बहुत परेशान है और बॉडी लैंग्वेज से साफ साफ दिख रहा है कि किसी बहुत बड़े तनाव में वो। अच्छा, सांसद को हेलीकॉप्टर में क्यों नहीं बिठाया, ये बताइए। नहीं, सांसद को हेलीकॉप्टर में कैसे भाई? देखिए, वो ये भी चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई दाग ना लगे और ये भी चाहते हैं कि उनका इस्तेमाल भी हो जाए। तो जो अखिलेश यादव जी की रणनीति है वो चुनावी तरीके से बहुत प्रभावी है। देखिए, इसमें आप ये समझिए कि अब चुनाव नजदीक आने वाले हैं और अखिलेश यादव जी ने जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अभी गुजर सम्मेलन यहाँ पे किया, उसके बाद जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर वो चाहते नहीं कि आजम खां किसी तरह से नाराज हो। एक परिपक्वता अखिलेश यादव की दिख रही है जिसके अंदर आजम खां पिस रहे हैं। मैं तो आपको कह रहा हूं कि जिस समय वो जेल के अंदर थे, और बड़े ही प्रमाणिक तरीके से कह रहा हूं, एक केंद्रीय मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर, रात को 11 बजे उनकी पत्नी फोन करके आजम खां जी के लिए मदद मांगती रहती हैं। और समाजवादी पार्टी के लोग कभी भी ना फोन करते ना कोई मदद के लिए जाता। आज निश्चित तौर पर जिस प्रकार से एक बहुत बड़ी दूरी आजम खां और अखिलेश यादव जी के बीच में थी, उसको कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी अब ये समझ रहे हैं कि अगर मुस्लिम वोट बैंक हमें चाहिए, रामपुर, संभल, मुरादाबाद। राहुल लाल जी तो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो चुनाव बिना आजम खान जी के लड़ा गया है, उन्हें पता चल गया है कि इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए, वो राहुल लाल जी की अपरिपक्वता है। क्या आजम खान ने विरोध किया था उस समय? क्या कहा था कि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना है, समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए मना किया था? ऐसा नहीं था ना। वो जेल के अंदर थे, जेल के अंदर निश्चित तौर पर जो है जिस प्रकार से मदद हो सकती थी वो समाजवादी पार्टी की आजम खान ने मदद की थी। और आज भी अगर आज आप आजम खां पलट जाएं और कह दें कि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करना है, तो उसका प्रभाव जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां मुस्लिम वोटर पे पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या लगता है, मतलब हेलीकॉप्टर में जगह नहीं थी कि अब दिलों में ही जगह नहीं बची है? मतलब क्लियर कट मैसेज आजम खान जी ने दे दिया। देर कर दी है हमें याद करने में। मैं भी कुछ, अरे सर, आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे। आप सभी पार्टियों के, आप के शर्मा जी बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, इसलिए आपके पास नहीं आए थे हम। बोलिए अब।
सौरभ दुबे जी हर पार्टी के बहुत ही चहेते हैं। ये भाजपा में भी जाते हैं और सपा में भी जाते हैं और सबके घर में घुसे बिल्ली की तरह घुसते रहते हैं और दूध भी पीते हैं। इनको सब पता होता है, कौन कहीं जाते हैं ना तो सौरभ जी को बता के जाते हैं कि सौरभ जी मैं यहाँ जा रहा हूँ और मुझे भी अपना हाथ दिखवाना है। सौरभ जी मेरे घर में क्या हो रहा है कुछ बता दीजिए। आप सुने कि भविष्यवाणी भी आजकल करने लगे हैं। आपके घर में दूध नहीं होता, बस ये पता है। दूध नहीं होता है क्योंकि दूध हमारे दिल्ली में नकली होता है, यही दिक्कत है। ठीक है ना, नकली दूध मिल रहा है। टॉपिक पे वापस हाँ, टॉपिक में तो सौरभ दुबे जी मेरा हिसाब से उनका अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। ये दिल के सबके दिल में झांक के भाई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दी तो आप और बहुत प्रामाणिक तरीके से बता दी कि एक जो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे बहुत बड़े, उनके पास रात को मदद के लिए फोन आता था। अब आप चाहे इसको स्वीकार करिए, तो आप हनुमान जी हैं। मैं ये मान लूं कि आप आज सौरभ दुबे हनुमान जी बने हुए। नहीं सर, सबके दिल में झांक सौरभ दुबे के पास नहीं आता था भाई। नहीं, देवी देवताओं भगवान को इस डिबेट में ना लेकर आए प्लीज, इसको कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। और उसमें कोई बुराई थोड़ी ना है, उस सब संकट में नहीं सर, नहीं कि देखिए देवी देवताओं को भगवान को इसलिए नहीं। आप बोलिए। अब हर पार्टी में थोड़ा मनमुटाव होता है, जो मुझे समझ में आता है, जो मैंने एनालाइज किया। मैं सच्चाई नहीं जानता हूं क्योंकि मैं सच्चाई न देखने गया, किसी के दिल में जाग के देखने नहीं गया। आप तो अभी कह रहे थे खून बहुत पतले होते हैं पॉलिटिशियंस के। हाँ वो होते हैं, ये मैंने पॉलिटिक्स में जहां देखा खीर वहां हो गए फिर। पलक जी, पॉलिटिक्स का आजम खान तो राहुल गांधी जी को हमेशा कहते हैं कि बच्चा है, अपरिपक्व बालक है। वो तो कभी भी राहुल गांधी जी के साथ अखिलेश यादव की दोस्ती को समर्थन नहीं करते थे। आज भी कल उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी को बेल तो तुरंत मिल जाती है, लेकिन आजम खां पे जो है बकरी चोर भेड़ चोर अगर उसका है तो 9 साल के मुकदमे लग जाते हैं। देखिए आपकी जो नीति है उससे कहीं भी आजम खां सहमत नहीं होते। अच्छा मुझे बोलने दीजिए सौरभ जी, मुझे बोलने दीजिए। हाँ, मैं आप स्टूडियो में इसलिए अच्छा से बोल सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा बाहर है। अरे आप भी गाड़ी में थे, अब यहाँ पर आ गए, आप स्टूडियो का फायदा उठा रहे हैं आप। हाँ, मेरा ये कहना है पलक जी कि देखिए क्या होता है पॉलिटिक्स में, कभी कभी मनमुटाव होता है। कभी हर पार्टी में अलग अलग नेता होते हैं, कभी नंबर 1 कोई, हर जो मेन नेता का नंबर 1 कभी कोई और होता है, कभी कोई और होता है। समय के साथ वो चेंज होता है। ये जरूर है कि मुझे है आजम खान जी के दाग बहुत ज्यादा हो गए थे, उनकी बहुत सारे सर्टिफिकेट में एज सर्टिफिकेट में जो और जाति, बहुत सारे जो उनके बेटे फैमिली, ये और बहुत सारे जमीन जो केसेस हो गए थे। एक पार्टी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक इंसान से बढ़ के पार्टी इंपॉर्टेंट होता है। पार्टी कहना चाह रहे दागी नेता के साथ मिलना जुलना नहीं रखना चाहते थे समाजवादी पार्टी वाले। सिंपल सी बात है, ये समझने की बात है। जब दाग क्लियर हो गया, राहुल लाल जी बोलिए। राहुल लाल जी, समय हमारे पास कम है, अभी तक धर्मेंद्र जी से जवाब ले लीजिए ना। वो सांसद साहब को हेलीकॉप्टर में जगह क्यों नहीं मिली राहुल लाल जी? मुझे उनके लिए बहुत दुख हो रहा है। बोलिए राहुल लाल जी। पलक जी देखिए, आप बार बार पूछ रहे हैं सांसद साहब को जगह हेलीकॉप्टर में क्यों नहीं मिली। देखिए मैं यही चीज बताना चाह रहा हूं कि जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ, उस पूरे चुनाव में वहां की जो लोकल जो यूनिट थी, उसको समाजवादी पार्टी की लोकल यूनिट को जेल से आजम खान ने भंग करा दिया था। फिर भी चुनाव होते हैं, बीजेपी में तो पहले से ही खुशी की लहर बन गई थी कि रामपुर तो बिना लड़े ही हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी जो शर्त रखे आजम खान ने, आजम खान की इच्छा थी कि वो 1-to-1 मुलाकात हो। उनके नाम पर भी वो देखिए, रामपुर के सांसद के नाम पे आजम खान सहज नहीं है, अभी भी सहज नहीं है। लगातार उनके तंज हम लोग सुनते हैं। तो इन सब चीजों को देखिए, जब पार्टी के 2 बड़े नेता बैठते हैं, और अखिलेश यादव की आप देखिए कभी भी वो कितना बड़ा दिल के साथ गए। अगर लगा कि लोकल सांसद के कारण से कोई परेशानी हो सकती है तो उन्हें भी छोड़ा कि ठीक है 1-to-1 मुलाकात चाहिए तो 1-to-1 मुलाकात कीजिए। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि मुलाकात के बाद आजम खान ने जो विभिन्न लोगों को इंटरव्यू दिए और उन्होंने खुल के कहा है उसमें कि हमारे और समाजवादी पार्टी और हमारे और अखिलेश यादव के बीच में कहीं किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। यानी थोड़े बहुत कुछ मतभेद के बिंदु, कुछ गिले शिकवे रहे भी होंगे, तो वो इस 2 घंटे के मुलाकात में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। तो क्या कोई पेड़ा दे दिया होगा, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे ये लग रहा है कि देखिए कई बार जब आप लंबे दौर पे बातचीत नहीं होती, बातचीत होती, 2 बड़े नेता मिलते हैं, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग अगर बनती भी है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से खत्म हुई है। और आजम खान के शख्सियत को केवल यूपी के किसी एक पक्ष के राजनीति से मैं जोड़ के नहीं देखता हूं। आजम खान समाजवादी पार्टी के और वर्तमान में तरह से उनके ऊपर सरकार ने ताबड़तोड़ केस दर्ज किए हैं। मीडिया बाइट में वो पीछे उनको क्यों रखा हुआ था? उनको भी बोलने देते, उनको ऐसे पीछे कि तुम चुप रहना मैं हैंडल करूंगा, वो क्या था मतलब? और उनके तो चेहरे पे मुस्कुराहट ही नजर नहीं आ रही थी।
और अखिलेश यादव कह रहे हैं क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तां जहां उस जज्बातों ने खामोशी से बात की। अरे वाह, बोलिए राहुल लाल जी। पलक जी बिल्कुल सही उन्होंने लिखा है। आप सोच के देखिए कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिस प्रकार के अनर्गल किस्म के आरोप लगाए गए, उनके ऊपर बकरी चोरी से लेके तमाम आरोप लगाए गए हैं, उन मामलों का भी अभी उनको वो रिहा नहीं हुआ। आजम खान ने बड़े गंभीर चीज कहा है कि अभी मैं जमानत पर रिहा हुआ हूं, अभी कोर्ट से कोई अपने आरोपों से जो है कि बरी नहीं हुआ हूं। तो एक लंबी जो है कि कानूनी लड़ाई लड़ने की वो तैयारी में है, ये इन संकटों के बीच से वो जूझते हुए रहे। और वहां पे अचानक से मीडिया में ये खबरें चलने लगी कि नहीं वो बहुजन समाज पार्टी में जाने वाले हैं। मैं देखिए सौरभ जी के हर बात से मैं असहमत होता हूं, लेकिन सौरभ जी के एक बात से मैं सहमत हूं कि वो कहीं किसी दूसरे पार्टी में नहीं जाने वाले हैं, ना वो बहुजन समाज पार्टी में जाने वाले हैं, ना वो बीजेपी में जाने वाले हैं। वो समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी में सर आप सभी सीनियर्स ने, आप सभी दिग्गजों ने अपना कीमती समय दिया, महत्वपूर्ण ये चर्चा जो है वो की, बहुत अच्छी चर्चा की, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए अभी भी ये सस्पेंस है कि भाई सांसद जी को हेलीकॉप्टर में बैठने नहीं दिया, और फिर उसके साथ साथ अखिलेश यादव जी का कहना मैं बहुत बिजी था इसलिए 23 महीने में मैं आजम खान से मुलाकात करने के लिए नहीं आ पाया। और 15 दिन बाद जब वो जेल से बाहर आते हैं तब उन्हें समय मिलता है आजम खान के तमाम बयानों के बाद कि चलिए अब आखिरकार मिलने चले ही जाते हैं। इसकी